Hello, friends. Good evening. How are you? Hope everybody is doing fine. दोस्तों ऐसा है कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा कि भाई अभी जो ये यूजीसी का कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पे आपकी क्या राय है। देखिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई निकाय हो या कोई ऑटोनोमस बॉडी हो जो सरकार द्वारा संचालित है या प्रायोजित है, उसे ये कोई हक नहीं बनता कि कोई इस तरह का प्रावधान या कानून लाए जो कहीं न कहीं एक वर्ग को उनके उनका जो मौलिक अधिकार है उससे भी वंचित कर दे उसको। अब सवाल उठता है कि अभी क्या सोच के सरकार ने ऐसा किया होगा? एक धरा तो मान सकता है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं कोई दिक्कत होती है कैंपस में और उनके लिए एक तरह से इस तरह का एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जाए इस प्रावधान के मामले से और इस प्रावधान के द्वारा, ताकि उनको एक निर्भीक होकर वो अपना पढ़ाई कर सकें या उसमें कोई व्यवधान ना आए। ये एक लॉजिकल बात मेरे दिमाग में आई कि शायद ऐसा हो सकता है, बट मुझे लगता है ये तो एकदम सही नहीं हो सकता। कारण अब ऐसे समय में जबकि अभी बहुत से लोग आपस में चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड जिस भी नाम से आप लोग कहते हो, मुझे तो नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता। बट अगर किसी को लगता है तो उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो यंग जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, जो इन इस जात-पात को जिसको पता नहीं कई वर्षों से राजनेता इस पर राजनीति करते आए हैं और मुझे लगता है कहीं न कहीं एक राजनीतिक धरा है जो इसे ज़िंदा रखना चाहता है। और हमारे बच्चे देखिए आजकल यूनिवर्सिटी में जाके सो कॉल्ड कास्ट को ब्रीच कर रहे हैं आपस में, उनके उनकी शादियाँ हो रही है, उनके रिलेशनशिप हो रहे हैं, उनके साथ अच्छा संवाद हो रहा है और यही एक वे फॉरवर्ड है। अब सवाल उठता है कि कई लोग जो है इसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कुछ इधर से भी हो सकते हैं, कुछ उधर से भी हो सकते हैं, दोनों तरफ से। और मुझे लगता है कि वो उनका जो सोच है वो सिर्फ़ ये है कि भई किस तरह से इस डिवाइड को एकदम से और अधिक बढ़ा दिया जाए या फिर कई लोग अपनी नेतागिरी को निश्चित रूप से चमकाना चाहते हैं। एक तो धारा ये है जो ये कहता है कि अरे नहीं हमने तो ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। दूसरा धारा ये कहता है कि अरे भाई आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी और आपने हमारा हक छीन के आगे बढ़े। तो मैं इस इश्यू को 2 तरीके से एड्रेस करना चाहूँगा। एक तो पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई आज अग्रिम पंक्ति में है, तो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी मेहनत की है, मशक्कत की है और तब जाके उन्होंने एक अच्छा-सा मुकाम हासिल किया है। ये यूँ ही नहीं है कि किसी को खैरात में मिल गया हो या इस तरह की बातें हों। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का भी हमको सम्मान करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। और दूसरे धड़े को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भई ऐसा है, अगर अगर कहीं से भी किसी के मन में इस तरह की शंका या आशंका है, तो उसको एकदम सिरे से नकारा नहीं जाए, क्योंकि हाँ, इतिहास में इस तरह की समस्याओं का ज़िक्र है। ऑफ़ कोर्स सबने नहीं किया है, किसी ने भी किया हो, तो उसको कम से कम उसको माना जाए और उनको थोड़ा-सा कंसोल करने की कोशिश की जाए और समझाने की कोशिश की जाए। और ये भी बात में हमें एकदम ज़हन में रखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी करी थी, बहुत सताया था हमारे पूर्वजों को। आज तो हम उनके साथ फ़ॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो लंदन में जाके नहीं बसना चाहता?
तो अगर आप उनके साथ इतना रिकंसाइल कर सकते हैं, तो हम अपने समाज में क्यों नहीं? और अगर रिकंसाइल हो जाए, तो यकीन मानिए कि हमारा जो समाज है, वो आगे की तरफ जाएगा, जो हम चाहते हैं। ये हमारी राजनीतिक सोच और कुछ राजनीतिक लोग कभी ये नहीं चाहते कि जातियों में जो ये खाई है, वो थोड़ा कम हो। वो सदिखन ये चाहेंगे कि ये बढ़ती रहे, ताकि उनका राजनीतिक भविष्य इस पे सँवरता रहे। देखिए, मैं अक्सर मानता हूँ कि बदलाव सामाजिक रूप से होनी चाहिए और समाज से ही होगा। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि हमारे राजनेता या कोई राजनीतिक दल इस चीज़ पे गहन विचार-विमर्श करेगा और हमारी जो ये एक एक तरह से जो बुराई है हमारे समाज में, ये जात-पात या जाति प्रथा की, उसको ख़त्म कर देगा, तो मुझे लगता है कि ये एकदम गलत सोच है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि बस इस चीज़ को समझें, समझदारी से काम लें, भलाई तो एकता में ही है भाई। थैंक यू सो मच।